और ऐसा समय भी देने में भगवान की बड़ी कृपा है। हम चाह कर के भी ना ये से कार्य करा सकते हैं और ना ही ये कथा सुन सकते हैं। अब ये सोचो कि ये कथा हमने कराई पर क्या कैसा हो जाएगा? निर्मल। और निर्मल मन किसे प्यारा लगता है? निर्मल मन हमारे भगवान जी को प्यारा लगता है, क्योंकि बड़ी सुंदर बात लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन भगवान को प्रिय लगता है। जो मद शब्द धारण कर लेता है उसके मन से ही ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तरण और ता माने तरण तारण। जो भागवत सुन करके जीवन में धारण करता है उसे भक्ति मिल जाती है, ज्ञा माने ज्ञान आ जाता है, वा माने वैराग आ जाता है, और जब वैराग आ जाता है तो शरीर का जीवन का तरण तारण हो जाता है। यही है क्या? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यही भागवत है। वैसे हमारे जीवन की दो बातें हैं। हमारे जीवन की कितनी बातें हैं? दो हैं। एक भगवान की कथा और दूसरे से देखा जाए एक के साथ माँ का क्या दायित्व है। ये सारी बातों का ज्ञान हमें कौन कराता है? ये कथा करा देती है। यही ये पावन कथा है। अब कह रहे हैं हे गुरुदेव कृपा करके बताइए और भी बातें इस कथा के बारे में। क्यों? क्योंकि जब तक इस कथा से हमें परिचय नहीं होगा तब तक इस कथा से हमें प्रेम होने वाला नहीं है। क्यों? जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उस और जब ऐसे परिचय बताया सनकादिक बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए और प्रेम के साथ में अब कथा की महिमा को गा रहे हैं श्री सूत जी महाराज। आइए हम लोग भी कथा की महिमा को गाते हैं। इसके पहले दो बार भगवान का नाम ले लिया जाए और मन को शांत कर लिया जाए। इसके बाद में बोली गोविंद भगवान की जय। आइए दो शब्द कहे जाएंगे। इसके बाद में आगे भगवान की पावन चर्चा, पावन गाथा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कि गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी। तालियों को जाते हुए मस्ती में कहेंगे कि गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी।
मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में वास कियो है, वो गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, वो बनवारी श्याम गिरधारी। हाथ को उठा के थोड़ा मेहनत कर लो है? आज पहला दिन है, मेहनत जरूरी है। आई हो ऐसे चली जाओगी क्या फायदा? मेहनत करोगी कुछ मिलेगा? क्यों? जब मेहनत करो तभी कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, भगवान भी नहीं देते। तो मेहनत करिए, उठा के लम्बे हाथ, पीछे वाले भक्तों से भी मस्ती में झूमते हुए, हो गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, वो बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। गाया किसने गाया? पद्म पुराण ने इसकी बड़ाई को कहा, इसकी महिमा को पद्म पुराण ने गाया है, अन्न पुराण ने गाया। एक कथा इतनी महान है जो हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आने को और कथा कहने का। अब बहुत बहुत कृपा है हमारे भैया जी पर, बहुत बहुत कृपा है हमारे भैया जी पर। इस शब्द को लोगों ने मरते समय कहना समझ लिया है कि ये शब्द मरते ही समय कहा जाता है, ये गलत है। जीते जी कहिएगा, चार लोग बैठो तो परपंच ना कहो, यही कहो भैया राम ही राम सत्य है, दुनिया में सब झूठा है। लेकिन ये कोई नहीं कहता, क्यों? क्योंकि कहते हैं बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, जब पिंजड़ा पंछी छोड़ करके उड़ गया तो अंत समय बताया गया राम राम सत्य है। और ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की गलत बात है कि मरने के बाद दुनिया के लोग कहते हैं कि राम राम सत्य है। जीते जी कहा जाए, जीते जी अगर ये समझ में आ जाए कि राम राम सत्य है, तो संसार से हमें इतना लगाव नहीं होगा। जितना प्रेम हम इस संसार से कहते हैं ना, उतना प्रेम 100% भगवान से हो जाए तो हमारी मृत्यु सुधर जाए, जीवन संवर जाए। लेकिन कहाँ कहने वाले। तो यही कहा जाए कि भैया समय रहते हुए, क्यों जीवन धीरे धीरे जा रहा है। अच्छा ये बताओ, हम दिन पर दिन बड़े हो रहे हैं कि छोटे? विचार करो। लोग अपने जन्मदिन की बड़ी खुशी मनाते हैं, क्यों? हम बड़े हो गए। क्यों मनाते हैं? कि हम 1 साल, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ, बड़े नहीं हो गए, हम 1 साल कम हो गए। हमारे जीवन की 1 साल चली गई। दुखी होना चाहिए लोगों को। कितनी मुश्किल से ये तन मिला है, उसमें से 1 साल कम हो गई। लेकिन जमाना ही उल्टा है, तो क्या करोगे महाराज? आप नहीं बनाओगे, परिवार वाले जबरदस्ती बनवाएंगे। तो हमारे जीवन की हर सांस अनमोल है। हर सांस में प्रयास करिए कि भगवान का नाम निकले, भगवान का संकीर्तन निकले। और जब ऐसा हो जाएगा ना, ये जीवन अपने आप सुधर जाएगा। क्यों? कि करते चलोगे भजन धीरे धीरे, कि करते चलोगे भजन धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते चलोगे भजन धीरे धीरे, जो करते भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा अभी लोग आइए, मेरी वीडियो डालिए बता। सजन धीरे धीरे। हाँ, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जाएगा
सुधारना है तो करना क्या है, सुनिए क्या करना है। कह रहे हैं बुराई से हरी बोल। अपने तू मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा, बुराई से अपने तू मन को हटा। सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे। हाँ भैया, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे। हाँ चली जा रही भैया उम्र धीरे धीरे। हाँ चली जा रही उम्र धीरे धीरे। हाँ उम्र धीरे धीरे। हाँ उम्र धीरे धीरे। हाँ चलिए धीरे धीरे। कितने हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। और झुकेगी तुम्हारी हरी बोल। कमर धीरे धीरे। लेकिन आजकल के जमाने में न मरा, सोचते कैसे उम्र जाएगी, जाने नहीं दूंगा, बुढ़ापा आने नहीं दूंगा। बुढ़ापा ना आने के लिए कितने तरीके अपनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। शरीर कमजोर हो रहा है कोई बात नहीं, पर शरीर का मेंटेनेंस रखना है, नहीं बूढ़ा होगा। भगवान एक पर एक नोटिस दे रहे हैं कि अब तुम्हारा सुधर जाओ, लेकिन कहां सुधरने वाले। पहली नोटिस भगवान ने दी, बाल सफेद कर दिए, बालों में कलर लगा लिया। कैसे बूढ़े होंगे, होने नहीं देंगे। दांत दे गए, पूरी 32 सेट करवा ली महाराज। कानों में सुनाई कम देने लगा, मशीन सेट करवा लिया। कैसे कोई बूढ़ा होगा। चाहे जितना शरीर का मेंटेनेंस कर लो, लेकिन महाराज बुढ़ापा ऐसा कड़वा सच है कि अगर जीवन है तो बुढ़ापा आएगा। तो जितना शरीर को सुधार रहे हो ना, उतना अपने मन को सुधार लो। कहते हैं आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को सुधर, अगर मन सुधर जाए तो जीवन संवर जाएगा। तो हमारे जीवन की दो बातें सत्य हैं। कौन? एक भगवान का नाम, दूसरा हमारी मृत्यु, जो कोई नहीं काट सकता। दूसरा बताया सत्य चित्त। चित्त माने हृदय, हृदय वही मान है। हृदय माने प्रकाश। जिस हृदय में भगवान का प्रकाश हो, संसार का प्रकाश ना हो, जिस हृदय में भगवान का प्रकाश हो, वो हृदय मान, वो चित्त माना नहीं। अब तन से ऐसे दुखी कि मन तन जीवन भर खूब कमाया, खूब बढ़िया घर बनवाया, व्यापार अच्छा किया, मेहनत संघर्ष करके धन को कमाया, और जब सब अर्जित कर लिया, सुख के दिन आए तो क्या हो दोष है। ऐसे मन से दुखी हो जाते। अब आया धन, धन से तो दुनिया दुखी है। अच्छा ये बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हो, कभी किसी का धन से मन भरा? चाहे जितना करोड़पति क्यों ना हो जाए, अरबपति महाराज, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि भगवान अब हमें धन मत देना। मन नहीं भरता धन से। तो सबसे बड़ा दुख है धन का। अब कोई कहता धन से महाराज कैसे कोई दुखी होता, दुनिया दुखी है धन से।
कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहते उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी कौन है? लड़ाई है ना देवताओं के बीच में भी होती रहती है। एक बार नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ, सारे देवता बैठे थे, कि दुनिया में हम सभी के बीच में सबसे बड़ा धनवान कौन है? अब किसी ने कहा कौन धनवान है? अरे सबसे बड़े धनवान है, धनवान जो होता वो होगा। धनवान से पूछा गया तुम सुखी हो? धनवान कहता नहीं। अब क्या कह रहे हैं आपस में सुनिए, कि तीन कहे धनवंती सुखी और धनवंती कहे सुख राजा को भारी और राजा कहे महाराज सुख और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र से पूछा गया तुम सुखी हो? इंद्र कहता नहीं। कि इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी और विष्णु कहे ब्रह्मा जी सुख और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। एक दूसरे कह रहे हम नहीं सुखी, सुखी तो ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। फिर विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हैं आराम से, उनसे बड़ा कोई सुखी नहीं। फोर व्हीलर आ गई तो कहेंगे भगवान 2-3 ट्रक और चलवा दे हमारे नाम से। ट्रक भी चल गए तो बस नहीं चलता, ये भी कहने लग जाए कि 2-3 ट्रेन भी हमारे। तो महाराज ऐसे प्रभु सच्चिदानंद को हम सभी भक्त प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का स्मरण किया, ध्यान किया, वंदना की है सूत जी महाराज ने। और तीसरे श्लोक में महाराज सूत जी बैठे नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सैनिकों ऋषि महात्माओं को कल्याणकारी बातें बता रहे हैं। और उसी समय सूत जी महाराज जी से सैनिकादृशों ने बड़े प्रेम से कहा कि हे तो शांति की तलाश कुरुक्षेत्र ऐसे कई तीर्थ स्थानों पर नारद जी विचरण कर रहे हैं, पर कहीं पर कोई शांति नहीं मिली। नारद जी देख रहे हैं संतों के यहाँ जाऊं, शायद संतों के यहाँ शांति हो। संतों के यहाँ पहुंचे तो संतों के घर में बड़े बड़े परिवार। नारद जी कहते ये कैसे संत है, इनके तो परिवार है, यहाँ कहाँ शांति होगी। गृहस्थ आश्रम में गए, गृहस्थी में झांक करके देखा तो गृहस्थी में आपस में झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा। ऐसा देख करके नारद जी कहते यहाँ मेरी शांति नहीं। शांति ढूंढते ढूंढते नारद जी परेशान हो गए, पर शांति देवी कहीं मिली नहीं। और जब कहीं शांति नहीं मिली तब महाराज क्या होता है जानते हैं? वैसे देखा जाए शांति वाकई में कहीं नहीं। अब शांति ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी, क्यों? क्योंकि जब हम लोग मर जाते हैं ना तो मरने के बाद कहाँ टांगे जाते हैं? मरने के बाद दूसरे दिन फोटो में टांग दिए जाते हैं। और जितने भी लोग आएंगे, परिवार वाले, रिश्तेदार, वो फोटो के सामने खड़े होकर के एक ही बात कहेंगे। क्या कहेंगे? कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब बताओ, जीते जी शांति मिली नहीं, मरने के बाद भी शांति ऐसी चीज है नहीं मिलने वाली।
नारद जी बड़ा परेशान, कहाँ जाऊं। और जब कहीं शांति नहीं मिली तब नारद जी सोच रहे हैं क्या करूं। चलते चलते नारद जी पहुंचते हैं पावन धरा पर। कहां पर? 84 कोस में एक वन है ब्रज। 84 कोस में एक सुंदर सा वन है जिसका नाम है वृंदावन। क्या नाम है? कि वृंदावन सो वन नहीं और नंदी गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। वृंदावन जब पावन धरा पर नारद जी के चरण पड़े, उसी समय नारद जी को आनंद महसूस होने लगा, क्योंकि वाकई में वृंदावन की धरा पर हर कड़कड़ पर भगवान का स्मरण है। प्यारे, वृंदावन कौन नहीं चाहता है कि हमारा जीवन वृंदावन में गुजर जाए। किसका किसका मन करता है वृंदावन जाने को? कौन कौन गया है? इतने लोग बैठे, कौन कौन वृंदावन गया? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर बात। और जो नहीं गए हैं वो को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में रहना है तो राधे 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 कहना है। तो कैसे? हाथों को उठा करके 2 लाइनों में दोहराएंगे सभी लोग मस्ती में झूमते हुए। 2 मिनट के लिए ऐसा समझो कि वृंदावन पहुंच गए, है ना, मन के रास्ते से। सभी पीछे वाले ही भगत कहेंगे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और राधे राधे हाय, राधे राधे का। और वृंदावन में कौन है? राधे को जी चाहता है, राधे जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी हरि बोल। और वृंदावन में कौन है? वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। और उसमें डुबकी है, उसमें डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता चाहता है, नजरें मिलाने को जी चाहता है, है। मिलाने को जी चाहता चाहता है, दिल से लगाने को जी चाहता है, है। मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता। बोलिए गोविंद भगवान की। नारद जी जब वृंदावन पहुंचे, बड़ा आनंद आया नारद जी को। अब वृंदावन भगवान ने तो घूम लिया, अब नारद जी जैसे बढ़े या कहाँ की तरफ? जमुना जी की तरफ जब नारद जी के कदम बढ़े हैं तो जमुना जी के घाट पर क्या देखा? एक जवान स्त्री
और उसके पास दो बूढ़े पुरुष और वो जवान स्त्री जोर जोर से रो रही है। नारद जी के बर्दाश्त नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं आखिरकार ये कौन है। पास में पहुंचे, नारद रो रही हैं, क्या कारण है रोने का। और जैसे इतने शब्द पूछे वो देवी नारद जी को देख करके और रोने लगी। नारद जी ने कहा क्या कारण है, क्यों रो रही हो। आप इस धराधाम पर रो रही हैं और ये बेटे, ये जो पुरुष ही कौन है आपके। तब वो देवी उत्तर देने लगी, हे महाराज मैं कोई और नहीं हूं। कौन हूं मैं, इस धराधाम की पृथ्वी हूं। आप पृथ्वी, इस धराधाम, इस पृथ्वी की मैं भक्ति हूं। और ये जो पुरुष देख रहे हो ये मेरे ही बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहने लगे ये कैसे, आप जवान हैं, बेटे बूढ़े, ऐसा कैसे। भक्ति ने कहा नारद जी हे महात्मन, बस दुखी का कारण यही है, रोने का मतलब यही है कि मैं जवान हूं और मेरे बेटे बूढ़े हैं। जवाना मुझे देखता है, हजार प्रकार की बातें करता है, रोने का दुख यही है। नारद जी ने कहा ये कैसे हो गया। भक्ति ने कहा महाराज जब मैं चली ब्रह्मांड से तो मैं बूढ़ी थी, बेटे जवान थे, लेकिन जैसे गुजरात में आई तो गुजरात में आते ही मैं जवान हो गई और बेटे बुढ़ापे में ढल गए। द्वापर सुत्रेता मैं बूढ़ी थी, वैराग ज्ञान जवान थे, लेकिन महाराज एक कलयुग का प्रभाव। जैसे इतनी बात बताई नारद जी कहते हैं चिंता ना करो, मैं आपके दुख का कारण कोई निवारण ढूंढ करके लाऊंगा। सांत्वना दी, धैर्य धारण करवाया। अब नारद जी चल दिए। अब नारद जी ढूंढ रहे हैं क्या कि कोई ऐसा साधन मिल जाए, कोई ऐसी दवा औषधि मिल जाए जो भक्ति बुढ़ापे में ढल जाए और ज्ञान वैराग जवान हो जाए। अब नारद जी इनकी दवा ढूंढने के लिए कई तीर्थ स्थानों पर विचरण किए, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, जा करके हर जगह प्रयास किया ढूंढने का, पर कोई ऐसी दवा औषधि नहीं मिली। नारद जी का मन उदास हो गया, चिंता में पड़ गए। वापस आ रहे थे तो बीच में संत मिल गए। जब संतों का साथ मिला, नारद जी ने प्रणाम किया। संतों ने पूछा अरे नारद जी, जो चेहरा सदैव नारायण नाम गाता हो आज वो उदास क्यों, क्या कारण है उदासी का। नारद जी ने कहा क्या बताऊं, भक्ति से वादा कर लिया है और अगर मैंने उसके कष्ट को दूर नहीं किया तो हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा। क्यों महाराज, क्योंकि नारद का नाम ही है, क्या नाम है ना, नारद की कई बात कभी रद्द नहीं होने वाली। अगर मैंने तो वादा किया है कि मैं उनके कष्ट को दूर करूंगा और अगर मैंने नहीं किया तो मेरे नाम की बदनामी होगी। फिर संतों ने कहा नारद जी आप भी, अरे कोई अज्ञान व्यक्ति हो ये समझाना थोड़ा कठिन है, आप तो ज्ञानवान हो। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो जवान को बूढ़ा कर दे और बूढ़े को बनी है क्या महाराज। सारी दवाएं भगवान ने बनाई पर ये दवा नहीं बनाई। अब विचार करो अगर भगवान ने ये भी दवा बना दी होती तो संसार में कोई बूढ़ा नजर नहीं आता। अब नारद जी कहने लगे क्या किया जाए। संतों ने उसी समय कहा नारद जी देखो कोई साधन, कोई औषधि तो नहीं है, ना कोई दवा बनी है। फिर एक तरीक भगवान संकल्प लेकर के भगवान की कथा को सुना। तुरंत 7वें दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई,
भक्ति ज्ञान वैराग का कष्ट मिट गया। भगवान आए, अपना विमान लेकर के भगवान आते हैं और भक्ति को छोड़ करके ज्ञान वैराग को अपने साथ लेकर के भगवान अपने धाम पहुंच जाते हैं। अब भक्ति ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं हे प्रभु। तब भगवान ने कहा, भक्ति ऐसा करो, आप हमारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। क्यों? आपके सहारे हमारे भक्त हम तक पहुंच जाएंगे और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है वो भगवान तक पहुंच जाता है। तो भक्ति सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई और भगवान ने इस तरीके से तीनों का कल्याण। अब ये देख करके सारी प्रजा, सारे मृतलोकवासी बड़े प्रसन्न। अरे वाह, इतना बड़ा जादू इस कथा में, इतना बड़ा कष्ट दूर हो गया सुनने मात्र से। जय जयकार होने लगी। बोलिए भागवत महापुराण की। और इस तरीके से जय जयकार होने लगी। अब नारद जी से प्रश्न किया, इस श्रोताओं ने, हे देवर्षि नारद जी बताइए, आपने इन तीनों को कथा सुनाई, कर गए, हम भी करना चाहते हैं। अब ये बताओ कि ये कथा कोई पापी भी सुन सकता है क्या? इस कथा सुनने से कोई पापी भी तर जाएगा? नारद जी कहते हैं, अवश्य तर जाएगा। बड़ा बड़ा नीच, बड़ा बड़ा पाप था सुना रहे हैं नारद जी। कौन सी? कि एक दक्षिण दिशा में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुरंगभंदा नदी के किनारे एक दक्षिण दिशा की तरफ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सज्जन सीधे व्यक्ति थे, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था महाराज। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी कैसी थी? क्या नाम था पत्नी का, जानते हो? आत्मदेव जैसा नाम था वैसा ही सुंदर व्यवहार विचार थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम है क्या? धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और जैसा नाम वैसा नाम था, धुंधली। लेकिन काम भी नाम के प्रभाव पर था प्यारे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण इतना परेशान रहते थे अपनी पत्नी से, क्योंकि वो सदा उल्टा चलने वाली। ब्राह्मण देवता सुबह से शाम तक भगवान का जब तक भजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं करते। लेकिन वो धुंधली क्या करती थी? सुबह उठ करके जब तक 4-5 घर में लड़ाई ना करवा दे तब तक भोजन करने वाली, उल्टा चलने वाली। और कहते हैं दुनिया में हर चीज से इंसान जीत जाता है, पर उल्टे व्यक्ति से नहीं जीत पाता। ब्राह्मण देवता बड़े परेशान, बहुत समझाया, आधा जीवन समझाने में निकल गया पर समझा नहीं पाए। एक तो पत्नी उल्टा, उसका दुख। दूसरा, ब्राह्मण देवता के जीवन में कोई संतान नहीं थी, सबसे बड़ा दुख महाराज। क्यों? धन दौलत क्यों ना हो, महल तो महले क्यों ना हो, पर अगर आंगन में संतान नहीं है तो सारी धन दौलत बेकार है, व्यर्थ है। संतान ना होने के कारण और भी ज्यादा दुखी परेशान हो गए। एक दिन मन में विचार आया कि मैंने ये सुना है, ये लिखा है पुराणों में, वेदों में, कि जो इंसान अपने जीवन में पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं। तो इससे अच्छा है कि मर जाऊं। एक तो अपनी पत्नी से दुखी नहीं समझा पाया आज तक, दूसरी ये संतान नहीं है, जीवन बेकार है, इससे बेहतर है मर जाना ठीक है। अब मरने का ठान करके ब्राह्मण देवता पहुंच गए सरोवर में, आज मर जाऊंगा।
कि जो गाय पालेता हो मुनिवर, वो गाय दूध ना देती है। कि जो गाय पालता हो मुनिवर, और वो गाय दूध ना देती है। हे मुनिवर, जो भी गाय लाता हूँ गाय बछड़ा नहीं देती, वृक्ष लगाता हूँ फल वो संतान मिल जाए और फिर आपको परेशान करे, ठीक ना निकले, तब क्या होगा? ब्राह्मण देवता कहते इस समय ये तुम्हारी दुनिया की बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। इस समय हमें बेटे पुत्र की कामना है, अगर पुत्र दे सकते हो तो दो, वरना हमें मरने दो। तब संतों ने अपनी झोली से फल निकाला और दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे तुम्हें एक सुंदर सा बालक प्राप्त हो जाएगा। उसी समय ब्राह्मण देवता आते हैं घूमे। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं धुंधली, ये फल संतों का प्रसाद है, झूठा नहीं हो सकता। जब बहुत समझाया, धुंधली कहती खा लूंगी। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं, बहुत देर वो फल रखा रहता, नहीं खाती। उसी समय धुंधली की बहन आई। अब बहन जी ने बहन को दुखी देखा तो प्रश्न किया, क्या बात है दुखी का, क्यों चिंता में पड़ी हो? तब धुंधली कहने लगी, बहन क्या बताऊं, हमारे पति देव ये फल लाए हैं और हमसे कह रहे हैं खा लो, बालक हो जाएगा। इस समय जो पीड़ा होगी वो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, माफ करना, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अब बहन ने बहुत समझाया, बहन खा लो, बालक प्राप्त हो जाएगा। मेरे घर में बालक है तो भोजन नहीं है, अब आपके घर में भोजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं तो बालक नहीं है। तो मेरे पेट में गर्भ पल रहा है, समय आने पर मैं अपना बालक तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले धन दे देना, जिससे मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। अब दोनों में ये बात हो तो गई महाराज। समय आने पर जब कहा गया कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन धुंधली कहती, बहन ये फल का क्या करूं? वो फल गाय को खिला दिया गया। समय आगे बढ़ता है, समय आने पर जैसे ही उस बहन का बालक हुआ, ले आ जा करके धुंधली की गोदी में रख दिया। हे बहन, आज के बाद ये बालक मेरा नहीं आपका है, क्योंकि मैंने आप जो कहा था मैंने किया। अब जब उस बहन के भी बालक हो गया, इधर वो फल लाप है वो खाली नहीं गया, गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया।